पेरिस की एक शान सी गली, आधी रात का समय और एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे शहर को डरा दिया। एक बंद कमरे में दो लाशें मिली। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी अंदर से बंद थी और फिर भी कातिल वहां से गायब था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, लोगों ने चीखें सुनी थी। ऐसी चीखें जो इंसानों जैसी तो थीं, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं लग रही थी। यह कहानी है पुराने पेरिस शहर की। एक ऐसा शहर जो देखने में खूबसूरत था, लेकिन जहां अंधेरे रहस्य भी छुपे हुए थे। यहीं रहता था एक आदमी, ऑगस्ट डुपिन। डुपिन कोई पुलिस वाला नहीं था, ना ही कोई प्रोफेशनल जासूस, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। मैं उसका दोस्त था। हम अक्सर रात को टहलते हुए बातें किया करते थे। डुपिन लोगों की बातें, उनके हाव भाव, सब कुछ बहुत ध्यान से देखता था। वह कहता था, असली सच हमेशा सामने होता है, बस लोग उसे अच्छी तरह से देखते नहीं। एक दिन सुबह पेरिस के हर अखबार में एक ही खबर थी, रू मॉर्ग गली में दो महिलाओं की बेरहमी से हत्या। रू मॉर्ग एक छोटी सी गली थी। वहां एक पुराना मकान था। उस मकान में रहती थी एक बूढ़ी महिला और उसकी जवान बेटी। रात के समय पड़ोसियों ने ऊपर से तेज आवाजें सुनी, लड़ाई की आवाज, चीख पुकार। कुछ लोगों ने कहा आवाज फ्रेंच में थी, कुछ लोगों ने किसी और भाषा में, और कुछ बोले ये तो किसी इंसान की भाषा ही नहीं थी। जब पुलिस अंदर पहुंची तो सब सन्न रह गए। बेटी की हालत बहुत बुरी थी और मां की लाश चिमनी के अंदर फंसी हुई मिली। कमरे में हर जगह खून था, लेकिन ना कोई हथियार मिला, ना कोई चोरी हुई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आखिरी बार उन महिलाओं के साथ देखा गया था। डुपिन ने अखबार पढ़ा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, लेकिन वह बोला, पुलिस गलत दिशा में सोच रही है। मैं हैरान हुआ, कैसे? डुपिन ने कहा, वे पूछ रहे हैं कि कातिल कौन है। उन्हें ये पूछना चाहिए कि क्या ये काम कोई इंसान कर भी सकता है। हम खुद उस घर में गए। डुपिन ने खिड़कियां देखी, निशान देखे, घावों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, यह ताकत किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। डुपिन ने समझाया, घाव बहुत ज्यादा थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कातिल को खुद पता नहीं था वह क्या कर रहा है। हथियार नहीं मिला, क्योंकि शायद हथियार की जरूरत ही नहीं थी, और वो अजीब आवाजें इसलिए अलग अलग लग रही थी क्योंकि बोलने वाला किसी भी भाषा को जानता ही नहीं था। मैं डर गया था। तो फिर ये किसने किया? डुपिन ने अखबार में एक छोटा सा इश्तेहार दिया, एक खोए हुए जानवर के बारे में। कुछ दिन बाद एक नाविक उससे मिलने आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, मेरा जानवर भाग गया है। और फिर उसने पूरी कहानी बताई। वह जानवर था एक ओरंगुटन, एक बहुत ताकतवर जंगली जानवर। नाविक उसे विदेश से लाया था, अपने घर में छुपा कर रखा था। एक रात वह जानवर भाग गया। नाविक उसके पीछे पीछे रू मॉर्ग तक पहुंचा। ऊपर उसने देखा, वह जानवर इंसानों की नकल कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और समझ बहुत कम। एक पल में सब बेकाबू हो गया। जो हुआ वह किसी की सोची समझी हत्या नहीं थी, वह एक भयानक हादसा था। डर के मारे नाविक भाग गया और पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया। डुपिन ने सिर्फ दिमाग से पूरा सच सामने रख दिया। असली कातिल कोई इंसान नहीं था, लेकिन सच सामने आ गया। डुपिन ने कहा, जब हम किसी मामले को सीमित सोच से देखते हैं तो सच्चाई हमसे दूर चली जाती है। रू मॉर्ग
आज भी शांत है, लेकिन उस रात की कहानी अब भी लोगों को डराती है। यह कहानी हमें सिखाती है, हर रहस्य का हल ताकत में नहीं, समझदारी में होता है। और कभी-कभी सबसे बड़ी गलती गलत सवाल पूछना होती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी